Hello guys, Simi this side. Welcome to Sutadu channel. In last lecture, atoms and molecules, we have discussed about the formula of compounds, substance and molar mass. Today we will discuss about iron. Who discovered the iron? Michael Faraday, an English chemist in 1834 discovered the ions. और भी उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस पर भी थ्योरी अपनी प्रोवाइड करी और काफ़ी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारी डिस्कवरीज की। और फर्स्ट उनका था आयंस। आयंस टू टाइप्स के हैं, कटायंस एंड अनायंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आयन। एन एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में होते हैं। दो तरह के चार्ज रहते हैं। एवरी एटम नॉर्मली कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव electrons and positive electrons which balance the charges in the atoms and make an atom electrically neutral। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, ठीक है, जिसको हम कटायन और अनायन के नाम से जानते हैं। तो आयंस क्या रहते हैं? आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, 2 आयंस, क्लोराइड Cl minus and oxide O2 minus means an ion is formed by the loss or gain of electrons by an atom. So it contains an unequal number of electrons and protons. There are two types of ions, cations and anions. So sodium ion and magnesium plus 2 are cations because they are positively charged ions. ये positively charged होते हैं। A cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom. For example, sodium atom loses one electron to form sodium ion, which is cation. सोडियम आइटम वन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम प्लस, यानी कि प्लस मतलब पॉजिटिवली चार्ज बनता है, तभी उसको हम कटायन बोलते हैं। तो इसमें आयंस जो रहते हैं ऑफ ऑल द मेटल्स एलिमेंट्स आर कटायंस। ओनली द हाइड्रोजन प्लस एंड अमोनियम आयन NH4 प्लस आर द कटायंस फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। वी विल नाउ गिव द रीजन्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज के लिए कटायन के क्या रीज़न क्या है। वी नो दैट प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। Now a normal atom contains an equal number of protons and electrons, so it is electrically neutral. When a normal atom loses electron to form cation, then in this cation number of electrons become less than the number of protons. So हम ये भी कह सकते हैं, due to more protons than electrons, cation has positive charge on it. This will become more clear from the following example. Sodium plus आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम एटम लूज़ करने के बाद सोडियम प्लस हो जाएगा। तो प्रोटॉन इसमें कितने रहते हैं? 11 प्लस पॉजिटिवली चार्ज है 11, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम एटम जो है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम इज इक्वल, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल द metal atoms can lose electron easily, so all the metal atoms form cations. इसी तरह से if an atom loses 1 electron, then 1 cation formed has 1 unit positive charge. इसी तरह मैग्नीशियम में भी if an atom loses 2 electron, then the cation form 2 unit of positive charge. तो मैग्नीशियम atom can lose 2 electron to form a magnesium ion, Mg2+, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम इसी तरह से एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही रहता है। इफ़ एन एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, देन द कटायन
फॉर्म्ड हैज़ 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यही निकलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं उतने ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर बन जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा सारा आयन कटायन की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद हम समझेंगे अनायन क्या होता है। अनायन रहते हैं, जैसे अनायन इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to an atom. Therefore, anion contains more electrons than a normal atom. इसका मतलब है ions of all the non metal elements are anions. तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसका रीज़न क्या है, नेगेटिवली चार्ज क्यों रहता है इसमें। नॉर्मल एटम contains an equal number of protons and electrons, so it is electrically neutral. When an atom gains electrons to form an ion, then in this anion number of electrons become more the number of protons. Due to more electrons, then an anion has a negative charge on it. इसका मतलब क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन को उसमें गेन होता है तो उसमें क्लोराइड आयन नेगेटिव में बनते हैं। तो क्लोरीन एटम में प्रोटॉन्स जो है वो 17 रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन 17 रहते हैं और नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। और अगर क्लोराइड आयन देखें तो प्रोटॉन्स 17 प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 माइनस चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज जो रहता है उसमें वो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एटम्स कैन गेन electron easily, so most of the non-metal element from anions. तो इस तरह से if an atom gains 1 electron then anion has 1 unit of negative charge. It means सेम ही है जैसा कि हमारा कटायन में था। अगर एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनायन नेगेटिव आयन जो है फॉर्म करेगा 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इफ एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन देन अनायन है फॉर्म 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। And if an atom gains 3 electrons, an anion will have 3 unit of charge. तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे गेन करेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। आयंस बहुत सारे हैं, हम उनको जैसे भी चाहे जिनको भी हम कंसिडर करना चाहे डिटेल में हम कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं हम। So what are ionic compounds which are made up of ions are known as ionic compounds. तो ये लिस्ट दी हुई है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इस लेक्चर में हमने कंसिडर किया व्हाट आर आयंस, हु गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयन, माइकल फेराडे ने कौन से ईयर में बताया था वो हमने इसमें स्टडी किया। और आयंस होते क्या हैं, ये हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आयन, पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड कटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड अनायंस। पॉजिटिवली जो चार्ज होते हैं जैसे सोडियम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो तब जाके उसको सोडियम प्लस आयन बनता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट मैग्नीशियम में भी इसी तरीके से रहता है। एल्यूमिनियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करते हैं Al3+। और अगर हम अनायन की स्टडी करी तो हमने क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद क्लोराइड माइनस आयन अटेन किया। तो उसमें हमने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे हमने कंसिडर किए हैं। क्लोराइड में किस तरीके से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 18 माइनस चार्ज का रहता है, ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, तो नेगेटिव चार्ज कब लगेगा और पॉजिटिव चार्ज कब लगेगा, ये हमने सारा इसमें कंसिडर किया। उसके बाद बहुत सारे हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम, मैग्नीशियम आयन Mg2+, कॉपर Cu2+। मोरओवर फिर इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये हमने सारे इसमें स्टडी किए। अगर हम CaCl2 को लेते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड में Ca2+ है और Cl- है। पोटेशियम सल्फेट में आयंस कौन से प्रेजेंट है, पोटेशियम प्लस यानी कि K+ और SO4 2-। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में K+ NO3-। कैल्शियम कार्बोनेट में Ca2+ एंड कैल्शियम कार्बोनेट
2 माइनस रहेंगे। इसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ़ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क मी।